सलाम दोस्तों। आज ये ग्लॉसी टेक्स्ट इफेक्ट हम सीखेंगे कि ये हम कैसे देते हैं और इसको इस टेक्स्ट इफेक्ट को देने के लिए ग्लॉसी टेक्स्ट इफेक्ट देने के लिए हमने जो टूल इस्तेमाल किया है वो कर्व्स है। आइए देखते हैं कि हम कर्व से ऐसा टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। ये फोटोशॉप का एक लोगो है। इससे हम बनाएंगे ये इफेक्ट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैजिक वैन टूल को लेंगे और शिफ्ट को प्रेस करते हुए हमें 3 सिलेक्शंस बनानी है टेक्स्ट की। और यहाँ पे हमें ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो हम इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन में इसको कलराइज करेंगे। अगर तो ये ऐसे हमारी सिलेक्शन ऐसे कलराइज होते और ह्यू हमें 0 चाहिए, सैचुरेशन 0 चाहिए, और लेकिन लाइटनेस हमें 60 और 50 तक चाहिए, थोड़ी सी ग्रे हो। और हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमने उस ब्लू कलर को थोड़ा सा चेंज करके ग्रे, लाइट ग्रे कलर कर दिया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल जे को प्रेस करें तो कॉपी वाया लेयर ये यहाँ पे बन जाएगी। ये हमारी ये लेयर यहाँ पे कॉपी वाया लेयर बन गई। अब हम यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं। तो सबसे पहले इनर जो बेवेल एंड एम्बोस है इसको हम यहाँ पे देंगे, और इनर बेवेल स्टाइल इनर बेवेल टेक्निक स्मूथ, और इसकी डेप्थ हम 400% और साइज इसका 40%, एंगल 120 और 30 हो एल्टीट्यूड। यूज ग्लोबल लाइट को चेक करना है, एंटी एलियास को चेक करना है, और यहाँ पे लीनियर कंटूर हमें, और स्क्रीन जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं वही हमें स्क्रीन चाहिए। हाईलाइट मोड, शेडो मोड, मल्टीप्लाई, और दोनों की ओपेसिटी 75% तक हो। और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। अब हम इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और ये कन्वर्ट हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब इस पे हम दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इस मरतबा हम बेवेल एंड एम्बोस की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनर की जगह हम यहाँ पे आउटर देंगे, और साइज डेप्थ इसकी 100% और हाइज इसका 5, सॉफ्टन इसका 0, 120-30 एंगल और आल्टीट्यूड वही हो, लेकिन ग्लास कंटूर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। और हम यहाँ पे ये लेंगे रिंग डबल, ये हमने यहाँ पे लिया, और बाकी हमारी सेटिंग वही होगी। इनर ग्लो में हम गए और ब्लेंड मोड स्क्रीन है, ओपेसिटी 75%, और यहाँ पे हम ग्रेडियंट हम लेंगे। यहाँ पे कलर इसका वाइट हो, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0 हो, यानी कोई कलर ना हो इस साइड की तरफ। और हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। इनर शेडो में हमें वही 50%, 60% हमें ये ग्रे कलर लेना है। इसको ओके किया। 80% इसकी ओपेसिटी हो, साइज 20,
और इसको हम यहाँ पे ओके कर दें। तो ये हमारा एक टेक्स्ट इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम कर्व एडजस्टमेंट लेयर वो लेंगे यहाँ पे, और इससे हम ग्लॉस इफेक्ट वो देंगे। तो जो शेडोज हैं उनको हम यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करवाएंगे, मिड टोन्स को नीचे की तरफ हमने यहाँ पे ऐसे मूव करवाएंगे यहाँ पे, और हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, मिड टोन्स को थोड़ा नीचे की तरफ और हाईलाइट्स थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बनाएंगे, और इसका ब्लेंड मोड हम पिन लाइट सेट कर दें। और यहाँ पे अगर हमें मज़ीद या सेकंड लेयर पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है टेक्स्ट को देखते हुए, यहाँ पे ब्राइट हो रहा है टेक्स्ट, और ये थोड़ा सा ग्लॉस इफेक्ट यहाँ पे, और ये शेडोज को हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, और ये हमारा इफेक्ट यहाँ पे ग्लॉस इफेक्ट हमने कर्व एडजस्टमेंट लेयर की मदद से बना। अब इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और इनका एक ग्रुप बना दें। अब एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे हम 1920, विड्थ हाइट इसकी 1080, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, लेकिन बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो, और हम इसके यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब इस ग्रुप को हमें मूव करवाना है अपने डॉक्यूमेंट ब्लैक डॉक्यूमेंट की तरफ। तो पूरे ग्रुप को मूव करवाने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल को प्रेस करें और फिर यहाँ पे सेंटर में क्या पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल को प्रेस करके इसको यहाँ पे मूव करवा के हम यहाँ पे ले आते। ये लेयर जो है इसे अनलॉक करते हैं, ग्रुप को ट्रांसफॉर्म करवाएंगे हम कंट्रोल T, आर्ट को प्रेस करके हमने यहाँ पे साइज को बड़ा कर दिया। अब इसको अलाइन सेंटर करने के लिए आप ये ब्लैक लेयर जो है, जो हमारी मेन लेयर, कंट्रोल प्रेस करके इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, और ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ से अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल D ने डी सेलेक्ट किया, और इस लेयर को ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे एक स्टोन का इफेक्ट है टेक्सचर वो लेके आएंगे, और वो टेक्सचर यहाँ पे ये टेक्सचर है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ। इंटर किया और इसको मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बता हुआ। अब ग्रुप के को सेलेक्ट करते हुए हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो जब हम यहाँ पे देंगे तो हमारा ब्लेंड मोड नॉर्मल और कलर ब्लैक हो, 120 डिग्री एंगल, और ये आपका डिस्टेंस 20 और स्प्रेड 10 और साइज 20 हो, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब हम इस ग्रुप के ऊपर एक सॉलिड कलर लेयर बनाएंगे ब्लैक। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है जो मैं काम करने जा रहा हूँ। अब आपका मास्क सिलेक्ट ना हो, ये ब्लैक
जो है हमारा, ये सिलेक्ट हो सॉलिड कलर, और आप फिल्टर में जाके यहाँ पे रेंडर और लेंस लेयर, और ये आपसे पूछेगा कन्वर्ट टू स्लॉट ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट कर दे, और ये लेंस लेयर है यहाँ पे आपका, तो ओके करे तो यहाँ पे ये लेंस लेयर आ गया। यहाँ पे अब आप इसका ब्लेंड मोड अगर स्क्रीन करें और इसको सेलेक्ट करते हुए इस लेयर को, लेंस लेयर वाली यहाँ इफेक्ट लिया हमने, तो इसको आप मूव अगर करवाना चाहें तो आप यहाँ पे इसे मूव नहीं करवा सकते, और लेयर को इस पे इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करके अगर आप मूव करवाएं तो आप मूव करवा सकते। हम यहाँ पे पी के ऊपर लेके आते हैं, और जब छोड़ेंगे तो ये हमारी पूरी लेयर यहाँ से। अब हम लेंस फ्लेयर वाले इस मास्क को सिलेक्ट करते हैं और ब्रश टूल लेके बाहर से, इस लोगो के बाहर से इसको डिलीट कर देते। एक तरीका तो इसका ये है, आपको यहाँ पे एक ब्राइट इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट देना है, और एक तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे लेयर को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर यहाँ पे ली, और आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो, और यहाँ पे आप ब्रश से ब्रश का साइज छोटा करते हुए ब्रश आपका सॉफ्ट राउंड हो, और यहाँ पे एक स्ट्रोक दे देता, और इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे स्क्रीन कर दूँ, तो ये भी लाइट इफेक्ट यहाँ पे आ गया, और वही करो यहाँ पे, लेकिन ये पूरे इसके टेक्स्ट के ऊपर फैला हुआ है, जबकि ये यहाँ पे सिर्फ इस एरिया पे इसका इफेक्ट है। तो जो मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इस जो हम टेक्सचर लेके आए थे, इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम इसको थोड़ा सा कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और इसको क्लिप करेंगे ताकि ये इसी पे टेक्सचर पे इसका इफेक्ट हो, और हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ऐसे डार्क कर दें, और डार्क करने के बाद अब हम रो करके देखिए तो ये आपका ग्लॉस टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब इसके ऊपर, अब इस टेक्स्ट के ऊपर एक मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ, जो ये हमारा बैकग्राउंड है इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल जी, और ये लेंस फ्लेयर वाली मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो मैंने डुप्लीकेट लेयर टेक्सचर की बनाई है मैं इसको ग्रुप के ऊपर लेके जा रहा। अब ग्रुप को ऊपर करके ये टेक्स्ट वाली लेयर को ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सिलेक्शन नजर आ रही है। अब मैं इस टेक्सचर वाली लेयर पे आके यहाँ पे कंट्रोल जे करूँगा तो वही कॉपी वाया लेयर यहाँ पे बन जाएगी। इस टेक्सचर की मुझे अब ज़रूरत नहीं, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो हमने अभी कॉपी वाया लेयर बनाई थी इसका ब्लेंड मोड हम अगर पिन लाइट कर दें यहाँ पे तो इसके ऊपर ये टेक्सचर भी अभी डिसेबल और ये एनेबल, तो टेक्सचर का इफेक्ट भी इसके ऊपर आ रहा है। तो ये एक तरीका है आप अपने लोगोस को डिज़ाइन करने के बाद इस तरह से ग्लॉस टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। तो जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।